आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 14.4 के सवाल नंबर एक 25 सेंटीमीटर लंबी तथा 10 सेंटीमीटर चौड़े चित्र के चारों ओर 2 सेंटीमीटर चौड़ाई की पट्टी बनी है। पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस सवाल को हल करके मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। तो चलिए हल करना शुरू करते हैं। तो हल हम सवाल के हिसाब से दिया हुआ है एक 25 सेंटीमीटर लंबी। तो हम लोग एक चित्र बनाते हैं समझने के लिए। 25 सेंटीमीटर ये लंबी है, 25 सेंटीमीटर लंबी। उसके बाद 10 सेंटीमीटर चौड़ी, मतलब इसकी चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर की। ये 10 सेंटीमीटर चौड़ाई की पट्टी है। तो ये चारों ओर बराबर होगा, ऐसा कर दिए तो चित्र बन गया है एक 25 सेंटीमीटर लंबी तथा 10 सेंटीमीटर चौड़े चित्र के चारों ओर। ये जो हमारा चित्र है इसके चारों ओर क्या करना है, 2 सेंटीमीटर चौड़ाई की, मतलब इसके चारों ओर 2 सेंटीमीटर का चौड़ाई का पट्टी बनाना है। तो हम लोग यहाँ पे पट्टी बना देंगे ऐसा 2 सेंटीमीटर चौड़ा, इस प्रकार। दो सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका जो है लंबाई कितना होगा, ये 2 सेंटीमीटर है। यहाँ भी हो जाएगा ये 2 सेंटीमीटर। ये भी कितना है, चारों तरफ 2-2 सेंटीमीटर ही होगा। दो सेंटीमीटर। तो पट्टी चौड़ाई तो पट्टी बनी है, पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम लोग को ज्ञात करना है पट्टी का क्षेत्रफल। तो इसका नामांकन कर देते हैं ए बी सी और हो जाएगा डी। तो पट्टी का क्षेत्रफल यहाँ लिखते हैं हल। पट्टी का क्षेत्रफल, पट्टी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 2 आयत है। यहाँ पे एक है, एक बड़ा आयत है ए बी सी डी, और एक छोटा आयत दिया हुआ है, इसका नाम कर देते हैं ई एफ जी एच। 2 आयत है। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े आयत में छोटे आयत को घटा देंगे तो ये बीच का भाग निकल जाएगा। तो पट्टी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बड़े आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल ऋण, ये छोटा आयत है हमारे पास, छोटे आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल। हमारे पास है ये बड़े आयत का क्षेत्रफल ऋण छोटे आयत का क्षेत्रफल। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बड़े आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो ये लंबाई है ए बी और चौड़ाई है बी सी। क्या लिख देंगे, बड़े आयत का क्षेत्रफल ए बी गुणित बी सी ऋण छोटे आयत का क्षेत्रफल ई एफ गुणित एफ जी। ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी और बी सी, ये ए बी और ये बी सी का मान को रखना है यहाँ पे ई एफ और जी एच, मतलब इसकी लंबाई का मान को हम लोग को रख देना है। तो हम लोग ए बी का मान निकाल देते हैं यहाँ पे। तो ए बी
ए बी बराबर कितना हो जाएगा, समझने का प्रयास करेंगे बढ़िया से। ए बी मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसा है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर है। तो ए से लेकर ई यहाँ आ जाएगा, तो ए से लेकर ई तक ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ई तक। ई दूरी यहाँ भी ई हो जाएगा, और इसका भी दूरी यहाँ पे कर देंगे तो कितना हो जाएगा एफ। और यहाँ की दूरी कितना है, यहाँ पे 2। अगर ये 25 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये भी 25 सेंटीमीटर का। तो हमारे पास ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए ई धन ई एफ धन एफ बी, दोनों का मान रख देंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, ए ई बराबर यहाँ का दूरी 2 है, ई एफ कितना है 25 और एफ बी है 2। इस प्रकार 25 और 2 27, 27 और 2 29 सेंटीमीटर। उसी प्रकार अब निकालेंगे बी सी बराबर कितना हो जाएगा, सेम उसी की जैसा आ जाएगा ये। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी ये एफ है, ये 2 हो जाएगा। और यहाँ तक दूरी कितना है, ये जी, ये कितना हो जाएगा 2। और यहाँ से यहाँ तक है ये 10। तो एक बार लिख देते हैं, बी सी बराबर क्या क्या हो जाएगा, बी से लेकर एफ तक, एफ से लेकर ये जी है, जी तक, और जी से लेकर सी तक 2 सेंटीमीटर है, धन 10 सेंटीमीटर, धन 2 सेंटीमीटर। इस प्रकार तीनों को जोड़ देते हैं, 2 10 और 2 को तो हो जाएगा यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो है ये ए बी और ये बी सी का मान को रख देते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ए बी बराबर कितना आ गया है 29 गुणित बी सी बराबर है 14, ऋण ई एफ, ई से लेकर एफ तक दूरी है 25 गुणित एफ जी है 10। अब दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 29 गुणित 14, 29 गुणित 14, 9 चौको 36 के 6, 8 में आ गया 3, और 4 दूनी 8 और 3 11। यहाँ हो जाएगा 11, 1 9 9, 1 दूनी 2, दोनों को जोड़ दिए, यहाँ आ जाएगा 406। तो ये हो गया 406, ऋण इसको घटा देंगे 25, तो हम 250। अब 406 में 250 को घटा देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग घटा के देख लीजिए, 406 ऋण 250, 6 एक खांसी ले लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 5, 3 में जाइए 150, ये कितना हो जाएगा 150 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा सवाल नंबर 1 का उत्तर आ चुका। सवाल नंबर 2 है, एक आयताकार खेल का मैदान 35 मीटर गुणित 25 मीटर माप का है। इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 3 मीटर चौड़ा तथा चौड़ाई के समांतर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारा सवाल दिया हुआ है, एक आयताकार खेल का जो मैदान है हमारा आयताकार है, मतलब जिसकी लंबाई क्या है 35 मीटर और चौड़ाई कितना है 25 मीटर। तो हम एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारा मैदान है, 35 मीटर लंबा हो गया है ये, और चौड़ा दिया हुआ है 25 मीटर। ये 25 मीटर, ये आयताकार है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजा इसके ये 35 मीटर हो जाएंगे।
और इसके सम्मुख में ये 25 मीटर। इसका एक बार नामांकन कर देते हैं, ABCD। ये हमारा मैदान बन गया है, खेल का मैदान है ये, खेल का मैदान। अब इसमें क्या करना है, इसके बीचों बीच में जो हमारा मैदान दिया हुआ है, इसके बीचों बीच में जो हमारा लंबाई है 35 मीटर जो लंबा है, इसके बीच में 3 मीटर यहाँ दिया हुआ है, 3 मीटर। यहाँ पे बीच में 3 मीटर क्या है, रास्ता है ये, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना है, 3 मीटर। तथा चौड़ाई के समांतर, तो यहाँ पे चौड़ाई जो दिया हुआ है, हमारा चौड़ाई है 25 मीटर, इसके समांतर 2 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे 2 सेंटीमीटर बीचों बीच में, ये हो गया 2 सेंटीमीटर। ये दोनों बार यहाँ पर 3 सेंटीमीटर भी गुजरा है और ये 2 सेंटीमीटर भी गुजरा है, तो ये कितना है, 2 सेंटीमीटर। ये है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हल करते हैं चित्र के हिसाब से। तो ये क्या है हमारा, लंबाई, तो लंबाई के समांतर लिखते हैं यहाँ पे, लंबाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल, लंबाई हमारा कितना है, 35 है, ये हो जाएगा 35। क्षेत्रफल या लंबाई में कितना है, 3, ये 3 से गुणा हो जाएगा, बराबर 35 या 105 मीटर। इसी प्रकार निकाल देंगे चौड़ाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल, चौड़ाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल। चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 25, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे कितना हो जाए, 25 गुणित 2 बराबर 25 मीटर। और इस प्रकार दोनों भाग में दिया हुआ है, दोनों भाग मतलब लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, तो उसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं। जैसे हमारे पास अगला जो दिया हुआ है, यह है छायांकित भाग है ये, तो यहाँ पे अगला जो लिख लेगा हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब 3 गुणित 2 बराबर 6 मीटर। ये इधर से भी 3 मीटर है और इधर से भी 3 मीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों भाग में एक भाग को क्या करेंगे, घटा देंगे, मतलब रास्ते का जो क्षेत्रफल है लंबाई के समांतर और चौड़ाई के समांतर जो क्षेत्रफल है, उसमें क्या करेंगे, छायांकित भाग को घटा देंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं रास्ते का कुल क्षेत्रफल, रास्ते का कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल बराबर क्या क्या हो जाएगा, लंबाई के समांतर क्षेत्रफल 105 और यहाँ पे चौड़ाई के समांतर कितना दिया हुआ है, 50 और ये छायांकित भाग जो आया है हमारे पास से 6 सेंटीमीटर, ये है दोनों तरफ से आया है, इसलिए हम लोग एक साइड का रहने देंगे और एक बार का
घटा देंगे, इसलिए 6 सेंटीमीटर को क्या करेंगे यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 50 और 105 155 ऋण 6। अब घटा देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 149 मीटर। तो इस प्रकार सवाल नंबर 2 का हमारा आंसर आ चुका है 149 मीटर। हमारा सवाल नंबर 3 14.4 का एक बास्केटबॉल का मैदान 25 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ी समतल दर्शक दीर्घा बनानी है। दीर्घा का क्षेत्रफल तथा दर्शक दीर्घा को बनाने का खर्च 5 रुपया प्रति वर्ग 5 रुपया 25 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो जो हमारा जो सवाल है, सवाल नंबर 3, लगभग हमने इससे पहले जो सवाल नंबर 1 हल किया सेम उसी प्रकार है, बस थोड़ा सा इसमें कुछ लास्ट के क्वेश्चन को ऐड कर दिया है। लास्ट ये 5 रुपये 25 पैसा वाला को। तो जैसे दिया है बास्केटबॉल का मैदान है 28 मीटर लंबा। तो 28 मीटर लंबा मतलब हमारा जो मैदान है इस प्रकार 28 मीटर लंबा होगा। 28 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है। इसकी चौड़ाई कितना है 15 मीटर, ये 15 मीटर है। तो हमारा बास्केटबॉल का मैदान इस प्रकार हो जाएगा। अब मैदान बन चुका है। अब आगे देखते हैं इसके चारों ओर, जो हमारा इसके जो चारों ओर दिया हुआ है, इसके जो चारों ओर 5 मीटर, हमको इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ा समतल दर्शक दीर्घा मतलब समतल दर्शक दीर्घा दर्शकों को बैठ के खेल को बनाना है, जिससे दर्शक लोग आराम से बैठकर देख सकें। वो 5 मीटर क्या होगा चौड़ा होगा ऐसा। इस प्रकार हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे ये 5 मीटर मतलब पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना है 5 मीटर, यहाँ भी 5 मीटर, चारों तरफ 5-5 मीटर ही है ये। यहाँ भी कितना हो जाएगा 5 मीटर। तो हमारे सवाल नंबर 1 की तरह यहाँ भी 2 आयत हो जाएंगे। ये है एक छोटा आयत, इस प्रकार नाम दे दी हमारा इसका। पहले बड़े आयत का नाम अगर कर देते हैं, ये बड़े आयत है, थोड़ा सा स्पष्ट दिख गया है। इसका नामांकन कर दिए A B C D। ये हो जाएगा E F G H। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हमको निकालना है समतल दीर्घा का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिख देते हैं आयताकार समतल दीर्घा का क्षेत्रफल। ये हल कर रहे हैं। आयताकार
समतल समतल दर्शक दीर्घ का क्षेत्रफल बराबर लिख देते हैं। ये हमारा बड़ा आयत है और ये क्या है, छोटा आयत। तो लिख सकते हैं बड़े आयत को दीर्घ आयत और लघु आयत। तो यहाँ पे लिखते हैं बड़े आयत का क्षेत्रफल, बीच का भाग निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, बड़े में छोटे को घटा देंगे। ऋण छोटे आयत क्षेत्रफल। हमारा बड़े आयत क्या हो जाएगा, यहाँ पे बड़े आयत दिया हो ए बी सी डी। यहाँ पे बड़े आयत लिख देते हैं ए बी सी डी। फिर छोटे आयत ई एफ जी एच का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब क्षेत्रफल लिख देते हैं। जहाँ बड़े आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हम लोग को पता है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। यहाँ लिख देते हैं बड़े आयत का लंबाई कितना है ए बी और चौड़ाई कितना है बी सी। छोटे आयत क्या है ई एफ गुणित एफ जी। ये हो गया। अब अगला हमारा है, इसमें आगे हल करते हैं ए बी। तो हम लोग ए बी क्या दिया हुआ है, ए और बी। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए ई धन ई एफ धन एफ बी जोड़ देंगे। ए ई मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ई है, ये है एफ, मतलब 3 दूरी है यहाँ पे। एक यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ये यहाँ इस प्रकार यहाँ। ये कितना है 5, ये है 28 और हो जाएगा कितना 5। तो लिख देंगे हम लोग कितना 5 धन 28 धन 5 बराबर कितना हो जाएगा 38। इसी प्रकार बी सी बराबर कितना हो जाएगा, सेम लंबाई के अनुसार ही चौड़ाई निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे एफ है, ये जी है, यहाँ 5 है। अगर ये 15 है तो ये भी कितना हो जाएगा 15, ये 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे लिख देते हैं बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी एफ धन एफ जी धन जी सी मान रख देते हैं 5 धन 15 धन 5 बराबर 25। 15 5 और 15 20 20 5 25 क्या दिया हुआ है मीटर, से यहाँ लिख देते हैं मीटर। और अगला दिया हुआ है हमारे पास ई एफ, तो ये ई एफ हो जाएगा और जी एफ मतलब ये जी एफ। तो अब हम लोग
इस मान को ये हमारे पास आया, इसको यहाँ पे रख देते हैं। तो ए बी बराबर के आयताकार समतल दीर्घा का क्षेत्रफल। अब इस मान को हम लोग यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, ए बी बराबर है 38 और बी सी बराबर है 25। रिंग ई एफ बराबर है ई एफ 28 और एफ जी कितना है 15। अब इसको हम लोग थोड़ा सा फिर गुणा कर देते हैं। 38 गुणित 15 25, 38 गुणित 25 कितना हो जाएगा, 5 ही करता हूँ, 25 अट्ठे 200 लिख, चाहे अगर 25 का पढ़ा पड़े तो 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 200 का शून्य लिखेंगे, हासिल 20 बच जाएगा, फिर 25 दिया 75, यहाँ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 95, 8 दूनी तो हो जाएगा 950। तो हमारे पास से कितना हो जाएगा। अब हम लोग हमारा सवाल जो मान आया है 38 गुणित 25 और 28 गुणित 15 का गुणा करके मान रख देते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 38 गुणित 25 के यहाँ गुणा करते हैं, 38 गुणित 25, 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार तो कितना होता है 25 अट्ठे 200, तो 200 का 0 को लिख देंगे, हमारे पास बच जाएगा कितना 20, फिर 25 दिया 75, इसको जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 95, तो हमारे पास हो गया 950। तो 38 गुणित 25 बराबर आ जाएगा कितना 950, ऋण है। फिर अगला दिया हुआ हमारे पास 28 गुणित 15, यहाँ लिख देते हैं 28 गुणित 15, 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार, 15 कितना होता है 120, 120 का शून्य लिख दिए, हासिल बच गया 12, 15 दूनी 30, इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 42। इस प्रकार हमारे पास कितना आ गया 38 गुणित 15 बराबर 420। अब 950 में 420 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे शून्य में शून्य हो गया, और 5 में 2 घटा देंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और 9 में सैकड़ा में 9 सैकड़ा है 4 सैकड़ा है तो 9 में 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5। इस प्रकार हमारा कितना हो गया 530 वर्ग मीटर। समतल दर्शक दीर्घा का क्षेत्रफल हो गया 530 वर्ग मीटर। हमारे प्रश्न में दिया हुआ है अगला कि 1 वर्ग मीटर का खर्च है, यहाँ लिख सकते हैं 1 वर्ग मीटर बनाने का खर्च बराबर 5 रुपया 25 पैसा, 25 रुपया। तो हमारे पास हो जाएगा, तो कितना है 530 है, 530 वर्ग मीटर बनाने का खर्च कितना हो जाएगा 530 गुणित 5.25, 5 रुपया 25 पैसा। फिर से हम लोग इसको गुणा कर देते हैं 530
गुणित 5 रुपया 25 पैसा, 5 शून्य शून्य 5 दिया 15, हाथ में आया 1, 5 पच्चीस 25 और 1 26 10। उसके बाद 5 2 शून्य शून्य 2 दिया 6, 2 पंचे 10, फिर 5 से कर देते हैं, 5 शून्य शून्य 5 दिया 15, हाथ में आए 5 पच्चीस 25 और 1 26, जोड़ दिए शून्य, 5 6 दूनी 12, 5 2 7 और 1 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2। तो हमारा गुणनफल आ गया है 27 82 50। 2 अंक के बाद दशमलव है, इसलिए यहाँ पे दशमलव डाल देंगे। इस प्रकार 530 वर्ग मीटर बनाने का खर्चा कितना आ जाएगा? 2782 रुपया 50 पैसा। ये हमारा सवाल नंबर 3 का उत्तर आ चुका है।